समस्या रही जिसके कारण से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं कहीं और इन्वॉल्व था फॉर 2.5 years। उसके बाद चीज़ें अपनी लाइन पे आई, चीज़ें सही हो गई। तो मतलब सिलेक्शन के लिए ब्रेकअप करना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। एक कबीरदास जी का एक दोहा है कि माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इस चीज़ ने हमेशा मोटिव, है ना, रैंक 9। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है पीसीएस 2024 के टॉपर रैंक 9 शुभम सिंह जी। शुभम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में ज़रा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। सर, मैं फतेहपुर जिले के धाता ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। जी। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं एक नर्सरी से हुई है। उसके बाद 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहपुर से हुई है। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी धनबाद से किया है। जी। 2021 में पास आउट होने के बाद से ही मैं सिविल सेवा परीक्षा में तैयारी कर रहा हूँ। और यूपी पीसीएस में मैं दूसरा प्रयास था, जिसमें दूसरे प्रयास में पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था और मैंने 9वीं रैंक हासिल कर। पहला मेंस था? हाँ, पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी। और यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी की भी? हाँ, यूपीएससी के मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, पर कुछ खास सफलता हासिल हुई नहीं है। अब जो है दिमाग का प्रेशर भी हल्का हो गया है, प्रिपरेशन आराम से करते रहेंगे। जी। अच्छा, आपकी 9th रैंक है और अद्भुत प्रतिभा है आप में भाई। जिला टॉप किया आपने, नवोदय में भी गए होंगे तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है और फिर आईआईटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो आप कुछ बताइए बच्चों को, जो विद्यार्थी प्रीलिम्स जिनको देना है, किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में बताइए और फिर बाद में आंसर राइटिंग के बारे में। देखो, प्रीलिम्स के बारे में मेरा ये कहना है कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है और स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स है, दोनों में आधारभूत अंतर है। अच्छा। जो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हमें, जैसे कि मैंने घटना चक्र को फोकस किया, घटना चक्र ढंग से मैंने पढ़ा। उसके बाद जो बेसिक किताबें वो सब पढ़ते हैं, वो मैंने भी पढ़ा। दूसरा क्या है, टेस्ट सीरीज पे आप ज़्यादा फोकस करिए। उसमें आप ये एनालिसिस करिए कि आप कितने सवाल सही कर पा रहे हैं, कितने सवाल गलत कर पा रहे हैं। जो नेक्स्ट टाइम है और जो गलत सवाल है उनसे आप क्या सीखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि और आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी है वो कैसी, वो हर आदमी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, लेकिन वो आपको अपने हिसाब से देखना है। प्रीलिम्स क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो पेपर का डायनेमिक, जो पेपर बड़ा डायनेमिक आता है, तो उसके लिए आपको फैक्चुअली भी स्ट्रांग होना है और कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग होना है। और रही बात मेंस की, उसको मैं 3 स्टेप्स में देखता हूँ। पहला ये कि आपकी राइटिंग कैसी है, दूसरा आपका कंटेंट कैसा है, तीसरा आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बढ़िया नहीं है, तो आपको मार्क्स मिलने, स्पेसिफिकली मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स आपको कम मिलने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपकी राइटिंग बढ़िया है, कंटेंट भी मॉडरेट है और प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, तो ये मान लीजिए कि आपका एवरेज से बढ़िया ही मार्क्स आएंगे। तो उसके ये बड़ी अच्छी बात बताइए आपने, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि राइटिंग का भी यहाँ पर यूपीएससी में महत्व है। राइटिंग का भी महत्व है और साथ साथ आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करिए। मैंने इस मेंस के पहले कम से कम 50 पेपर, मतलब 16 पेपर फुल लेंथ लगाए थे और कम से कम 25 से 30 पेपर जो है मैंने सेक्शनल दिए थे। तो टोटल लगभग 50 से 60 पेपर मैंने लिखे थे। तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा बनेगा, है ना। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ मतलब बच्चे क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, उसके बाद उनकी राइटिंग लेजिबल नहीं रहती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको इतना अभ्यास करना है कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक की जो आपकी हैंड राइटिंग है, उसे लगे कि आपने 1 फ्लो में लिखा है, जो फ्लूइडिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। इसलिए हर सवाल को एक प्रॉपर समय दें, उस टाइम फ्रेम के अंदर ही हर सवाल को एड्रेस करें। मेंटरशिप के लिए क्या कुछ? सर, मेंटरशिप के लिए मैं हमेशा से एक चीज़ ये कहूँगा कि मैं जब आईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैंने कोटा राजस्थान जाके मेंटरशिप ली थी, कोचिंग करी थी। कोचिंग का बस महत्व इतना है, मेहनत तो आपको ही करनी है, होमवर्क आपको ही करना है, जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको ही करना है। जो मेंटरशिप रहती है उसका फायदा बस यही है कि जो रिसोर्स कलेक्शन का टाइम है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो प्रॉपर सेग्रीगेटेड फॉर्म में कोचिंग्स हैं या मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कर देती है। हाँ, तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। कुछ 2-4 बुक्स बता दीजिए बेसिक वाली, यूपीएससी प्रिपरेशन, केवल पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जैसे कि जो हाँ, जैसे कि
प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र को एक्सटेंसिवली फॉलो किया है और मेंस के लिए मैंने 5-6 के लिए कई सारी किताबें पढ़ी हैं। अच्छा। उसमें केवल एक किताबें नहीं, मैंने 4 किताबें पढ़ी हैं। जैसे कि एक दिशा पब्लिकेशन की आती है, मैंने PW का जो डिजिटल बुक्स 5 और 6 की थी वो भी प्रेफर किया है। मैंने जो ध्येय की 5 और 6 की जो बुक्स हैं वो भी मतलब पढ़ी है प्रॉपर तरीके से। अब एक राकेश सारास्वत सर की बुक है जिसका ब्लू कलर का कवर था, उसको भी मतलब इन चारों बुक्स को मिला के मैंने एक एक्सटेंसिव जो नोट्स बनाई, उसका मुझे फायदा मेंस में मिला है। तो आप सोर्स डाइवर्स कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम ऐसा ना हो कि आपको सारी किताबें पढ़नी पड़ रही हैं। आप चैप्टर वाइज हर बुक से अच्छी चीजें उठा लें और उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर नोट्स बना लें, जिससे आपको एग्जाम टाइम रिवीजन करने में कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में सही रहे। अच्छा, थोड़ा सा प्रेशर रहता है सिविल की तैयारी में, तो प्रेशर से विद्यार्थी कैसे निपटे? जैसे आपका प्री नहीं हुआ था तो आपने क्या किया? इंजीनियरिंग छोड़ी, अब इधर आए तो थोड़ा सा सर देखिए, प्रेशर तो रहता है, खासकर जब आप बहुत ही इलीट मतलब आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, खासकर IIT वगैरह से, उसके लिए सर मेरे घर में अच्छा खासा सपोर्ट रहा। माँ पापा, बड़े पिताजी, मेरे दोनों भाई इंजीनियर्स हैं, मेरे भाभियां जॉब में हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम करते रहो। माँ हमेशा कहती थी कि अगर एक पत्थर उसमें हम हथौड़ा मारते हैं तो अगर वो 10वीं बार में टूटता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 9 बार का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसमें दरारें पड़ती हैं और 10वीं बार वो टूट जाता है। तो अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो चीजें हो जाती हैं। बस हार से घबराना नहीं है और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। जो कमियां आप में रही हैं उसको इम्प्रूव करिए, चीजें सही हो जाएंगी। और अब आप लोग सुनिए शुभम सिंह को, जो सेमिनार में विद्यार्थियों को मजेदार महत्वपूर्ण बातें बताई, जीवन का जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बताया। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ये चीजें जरूर देखें, ये कोई नहीं बताता है जी। मैं हमेशा से टॉपर रहा हूँ तो गिरा नहीं हूँ, क्योंकि जब आप हमेशा टॉपर रहते हैं तो गिराने वाले भी बहुत बन जाते हैं। और जब आप गिरते हैं ना, जब आप छोटी उम्र में गिरते हैं तो आप संभलना सीख जाते हैं। जब आप बड़ी उम्र में गिरते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ऐसा संभव नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हार है ना उसे सहज दिल से स्वीकार करें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबके जीवन में होती है। और इतनी असफलताओं के बाद आज मैंने 9th रैंक हासिल करी है, तो लगता है कि चीज़ें बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही फेज में रहेंगे, ठीक है। तो हार को ईमानदारी के साथ स्वीकार करना ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिटी है, जो हम हमेशा शायद नहीं सीख पाते हैं, जो इस जर्नी ने मुझे सिखाया। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, लेकिन एक बात कहो, जब बार बार हार होती है तो कई बार अपने आप पे भी डाउट आने लगता है, तो उस समय क्या करें? सर मैं लिटरेचर ज़्यादा पढ़ता हूँ और ओशो को भी पढ़ा, कई सारी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे भी मेरा पर्सनल टच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा प्रेरणा मिलती रही। बड़े पापा हमेशा एक कबीरदास जी का एक दोहा है कि माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इस चीज़ ने हमेशा मोटिवेट किया कि कोशिश करती रहनी चाहिए। एक दिन जब आपका समय होगा, सारे ग्रह नक्षत्र अलाइन करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। और आपका चौथा अटेम्प्ट था ना? ये सर PCS में सेकंड था। UPSC में 3 अटेम्प्ट हो गए थे और UPPCS में सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब बिल्कुल नया की तरह हो गया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, 4-5 साल आपको तैयारी करते हुए हो गए, आपने 4-5 सालों की तैयारी के दौरान कुछ ऐसा सीखा हो जो बाकी लोग नहीं करते लेकिन आपने किया और वो बहुत बढ़िया काम करता है? एक तो सर ये कि मेरी राइटिंग हमेशा से अच्छी रही है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में मेरी दोनों इक्वली पकड़ अच्छी है। मैंने अपने आप को जब हारा भी तो मैंने अपने बिजी रखा, या मैंने बुक्स पढ़ी, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत निर्णय ले बैठा। हाँ, तो अपनी मेंटल हेल्थ सबसे सही रखें, दोस्तों से आइसोलेट ना हो। जो जैसे कि जो IIT फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने थोड़ी सी दूरी बना ली थी, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल अलग है। तो जो लोग आपके सेम जेनर्स के हैं उनसे आप जो है दोस्ती रखें और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते हैं। अपने अच्छे दोस्त बनाएं। दोस्त आपको हमेशा पीठ थपथपाने के लिए काफ़ी होते हैं कि भैया गिर गए हो, कोई बात नहीं, फिर उठ जाओ। लेकिन एक बात है, आपने बोला भी, देखो UPSC की तैयारी में कई बार टाइम लग जाता है। इवन मेरे साथ भी ऐसा था, तैयारी कर रहे थे हम, तो बैठे छोटे से 8x8 के कमरे में, लेकिन दोस्त फेसबुक पे फोटो, इंस्टा पे फोटो डाल रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ में घूमने गए हैं। अपने को लगता है यार हम कहाँ फंस गए, और वो देखो, तब बुरा नहीं लगता, मतलब कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी तैयारी स्टार्ट करके? सर IIT से निकलने के बाद कुछ समय तक ये भी समस्या रही, जिसके कारण से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं कहीं और इन्वॉल्व था for 2.5 years,
उसके बाद चीजें अपनी लाइन पे आई, चीजें सही हो गई। तो मतलब सिलेक्शन के लिए ब्रेकअप करना जरूरी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। जो चीजें होनी होती हैं शायद हो जाती हैं, बस ऐसा कहना चाहूँगा। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग आपको छोड़ देंगे, आप गिर जाएंगे, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, उठना है, चलते रहना है। इधर आ जाओ।